31 अक्टूबर 2016 अशोकनगर की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति का दिन था, क्योंकि इसी दिन अशोकनगर की जनता के चहेते नेता राव देशराज सिंह यादव जनता के बीच से चले गए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। राव नेता की धाक कभी कम नहीं हुई। वे जितनी शान से जिए उतनी ही शान से चले गए। आइए नजर डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर। चंदेरी जनपद के छोटे से गांव अमरोद में किसान परिवार में 2 मार्च सन 1957 में जन्मे राव देशराज सिंह यादव को बचपन से राजनीति में रुचि थी। उनके जन्म वर्ष में ही मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहली बार चुनाव हुए थे। तब किसी ने नहीं जाना था कि वह 2.5 दशकों तक जिले की राजनीति पर एक छत्र राज करेंगे। 25 वर्ष की आयु सन 1982 में जनसंघ की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मृत्यु पर्यंत जिले के सबसे बड़े नेता की अपनी छवि कायम रखी। 1983 में अमरोद ग्राम पंचायत के पंच निर्वाचित होने के बाद वह भाजपा के कई मंडल व जिला स्तरीय पदों पर काबिज रहे। 1989 में अमरोद से सरपंच चुने गए। इसी समय हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजमाता विजयराजे सिंधिया के चुनाव का संचालन किया। चुनाव संपन्न होने के बाद देशराज सिंह ने राजमाता को बचे हुए पैसे वापस किए, जो राजमाता के दिल में अमिट छाप छोड़ गया। अगले ही वर्ष प्रदेश में 9वीं विधानसभा के चुनाव थे, लिहाजा राजमाता ने आशीर्वाद के साथ देशराज सिंह को मुंगावली विधानसभा सीट से चुनावी तैयारी के निर्देश दे दिए। ग्रामीणों में सहज सरल संवाद के लिए प्रसिद्ध देशराज सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी के बाद मुंगावली विधानसभा सीट मानो देशराज सिंह यादव के लिए आरक्षित हो गई। इस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 2013 तक सभी विधानसभा चुनाव लड़े। इस दौरान वह 3 बार विधायक रहे। इसी के साथ दिग्गज कांग्रेसी नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया व उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वह 2 बार गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भी चुनाव लड़े। वर्तमान में भी उनकी पत्नी बाई साहब यादव अशोकनगर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो पुत्र अजय प्रताप यादव अशोकनगर मंडी के अध्यक्ष। यह परिवार जिले में राजनीतिक समीकरणों को बदलने का दमखम रखता है। अपने 27 वर्षीय राजनीतिक जीवन में वह कभी मंत्री या सांसद नहीं बने, लेकिन उनकी धाक और साख कभी भी इनसे कम नहीं रही। उनके 3 पुत्र उनकी राजनीतिक विरासत को बखूबी सहेजे और संभाले हुए हैं। उनके अशोकनगर में तायड़े कॉलोनी स्थित आवास पर रोजाना समस्याएं लेकर कई लोग पहुंचते हैं, जिन्होंने उनका दौर देखा है। केवल वही समझ सकते हैं कि जनता का नेता कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, और राव देशराज सिंह यादव होना क्या होता है। अशोकनगर से मृदभाषी न्यूज के लिए विवेक शर्मा की खास रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।